बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। बोलो सत्य सनातन धर्म की जय। जय। आज का प्रश्न है सत्संग और असत्संग, ये क्या है? असत्संग भी यदि हमें सच्चा लग रहा है तो अभी हमारे जीवन में भगवान को पाने की पात्रता नहीं है। सत्संग उन्हें ही प्रिय लगता है जो भगवान को पाना चाहते हैं, और भगवान को पाने का मार्ग संत सद्गुरु जनों के द्वारा ही गुजरता है। हम आप माने न माने, जाने न जाने, हमारा आपका सबका असत्संग हो गया है। यहाँ असत्संग से तात्पर्य है हम अपने आप को देह, मन, बुद्धि, अहंकार माने घूम रहे हैं। यही है असत्संग। कारण क्या है? देह सदा एक सा नहीं रहता है, मन एक सा नहीं रहता है, बुद्धि एक सी नहीं रहती है, अर्थात इनमें परिवर्तन है। और इस परिवर्तनशील देह, मन, बुद्धि परिस्थिति से हम बंध गए। यही असत्संग है। और ये असत्संग ही जन्म मरण का कारण है। जब कभी भी भगवान की कृपा होगी ना, तब हमारे जीवन में सत्संग की इच्छा होगी कि सत्संग क्या है, कैसे है। और जिनके जीवन में सत्संग की प्यास हो गई, वो संत सद्गुरु जनों के चरण शरण में पहुंचेंगे। तब पता लगेगा कि हाँ, असत्संग है। आप सत हैं और देह असत है। पर कोई हम आपसे कहे आप इस नाम के नहीं हैं, तो हम आप मानेंगे नहीं मैं इस नाम का हूं। कोई कहे कि आप जवान नहीं है, तो हम मानेंगे ही नहीं। कहेंगे मैं जवान हूं, मैं बूढ़ा हूं, मैं बीमार हूं, आदि आदि। ये जो है ना, यही असत्संग है। और ये असत्संग छूटेगा कैसे? जब हमें असत्संग दुख रूप लगने लगे। देह दुख दे रहा है, परिवारी जन दुख दे रहे हैं, सब दुख दे रहे हैं, तो फिर सुख है कहां? तब सत्संग में जाके पता लगेगा कि हाँ, एक ही है, वह है सच्चिदानंद परमपिता परमात्मा। और उससे एक हुए बिना, उसको अपना जाने बिना, हम संसार में लाख प्रयास कर लें, हम सुखी नहीं होंगे। कह दिया ना, बार मथे घृत होए बरु, सिकता तैं बहु तेल, बिन हरि भजन न नर तरह, यह सिद्धांत अपेल। बोले बेशक पानी से हम लोग घी निकाल लें, पानी मथने से, रेत को पेर के पिराई करके उसमें हम तेल निकाल लें, असंभव काम है। पर कह दिया बिन हरि भजन न नर तरह, ये दुख सागर में हम लोग पड़ गए हैं। भवसागर, भवसागर शब्द बड़ा प्यारा है। भव माने जो हुआ, अब हुए वाले में हम फंस गए, हुए वाले देह में फंस गए, हुए वाले नाम में फंस गए, हुई वाली पत्नी बच्चे इनमें फंस कर गए। अब संसार सागर में थपेड़े खा रहे हैं। हम आप अपने जीवन में देखें, क्या हम पूर्ण सुखी हो गए शादी करके, धन मान संपत्ति पा करके? नहीं सुखी हो पाए। तो कारण एकमात्र यही है कि हम असत्य में इतने रच पस गए हैं कि इसको छोड़ना ही नहीं चाहते हैं, अथवा हमें पता ही नहीं है ये छोड़ा भी जा सकता है असत्य। श्री रामचरितमानस जी में इसी के लिए एक रास्ता भी बता दी कि जड़ चेतना है ग्रंथ पर गई। देह जड़ है, मन जड़ है, बुद्धि जड़ है और अहंकार जड़ है, और मैं चेतन हूं। पर जद्यपि मृषा छूटत कठिनाई, ये गांठ है तो है, पर
झूठी है, छूटने में कठिनाई है। अब ये गांठ छूटेगी नहीं, और जब तक गांठ नहीं छूटेगी तब तक हमारा सत्संग नहीं होगा। तो गांठ क्या है? झूठी है। अब झूठी गांठ को कैसे छुड़ाएंगे संत सदगुरुजन? पूज्य गुरुदेव भगवान जी बताते हैं, एक आदमी अपने गधा लेकर के कपड़े धोने के लिए तालाब पे गया और देखा क्या कि एक गधे की रस्सी थी नहीं उसके पास, 4 गधे तो बांध दिए और एक गधे की रस्सी नहीं थी। बड़ा परेशान था, बोले इसको बांधूंगा तभी तो कपड़े धोने जाऊंगा। तो एक जानकार आए, बोले भैया तू ऐसा कर, इसके पैर पे नकली से जैसे हाथ घुमा, जैसे रस्सी बांधते हैं ऐसे ही, तो गधे को लगे रस्सी बंध गई, और तू अपना काम कर। तो उसने किया तो वो तो बड़ा खुश हुआ, गधा वहीं खड़ा रहा दिन भर। शाम को जब उसने सब कपड़े धो के सुखा के ला देना गधों के ऊपर, तो एक गधा चले तो चले ही नहीं। वो 4 गधे की तो रस्सी खोल दी, 5वां चले ही नहीं। वो इधर डंडा मारे इधर करे। अब वो बहुत परेशान हो गया, शाम का अंधेरा होने वाला, तो उन्हीं सज्जन के पास पहुंचा कि तुमने क्या जादू कर दिया? बोले क्या किया? अब मेरा गधा बोले आगे पीछे हो नहीं रहा है। तो बोले तूने उसको खोला कि नहीं? बोले खोला, तो मैंने ऐसे ही झूठ को हाथ घुमा दिया था उसके पैरों के पास। तो बोले जैसे झूठ का बाना था ना, ऐसे ही झूठ का तू उसको खोल दे जा करके। और यही हुआ जी, जैसे ही किया चल पड़ा। ऐसे ही हमारे बंधन है, ये संत सदगुरु जनों की दृष्टि में बंधन है। मान बंधन में आयो, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, जो हमने अपने आप को मान लिया, यही बंधन में आ गए। और ये बंधन छूटेंगे कैसे? तो संत सदगुरु जन कहते हैं बंधन तुम्हारे मन के हैं और संत सदगुरु जन छुड़ा देंगे। तो जड़ चेतन की गांठ है तो झूठी, पर सच्ची लग रही है कि मैं देह हूं। संत जन बताएंगे कि देख तू बचपन से लेके कितना बदल गया इस देह की। अपने अपने देह की कल्पना करें। पहले हम आप बच्चे से, जब से हमने याददाश्त संभाली है तब से देखें, जब मैं 5 साल का 6 साल का था तब से लेकर के ये देह कितनी बदल गई। पर मैं तब भी जानने वाला था, जब बचपन समाप्त हुआ तब भी जानने वाला था, जवानी का जन्म हुआ तब भी जानने वाला, जवानी की मृत्यु हुई तब जानने वाला। ऐसे ही जागृत स्वप्न सुसुप्ति को मैं जानने वाला, सुख दुख मान अपमान जो भी आए सबको जानने वाला। तो ये जानने वाला जिस दिन स्पष्ट हो जाए तो समझ लो बात बन ही जाएगी। तो संत सदगुरु जन कहेंगे कि तू चेतन है और ये जड़ है, और जड़ जानने में आता है और तू जानता है। अर्थात पूज्य गुरुदेव भगवान जी के शब्द हैं, जो दिखे सो सकल विनाशी और जो देखे सो अविनाशी। अब देखने वाले की खोज करनी है, और जिस दिन वो देखने वाला मिल जाएगा ना, वो अविनाशी है। फिर जो दिख रहा है वो नासी है। सुख नासी, दुख नासी, देह नासी, बचपन नासी, बुढ़ापा नासी, सब नासी हैं। पर जो अविनाशी है ना, वो कहाँ है? बोले अविनाशी आपके भीतर है। जैसे भी हम लोग सत्संग में जाएंगे और संत सदगुरु जनों की कृपा होगी, धीरे 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 सत्य की सूझी पड़ जाएगी कि पूरी सृष्टि में एक ही सत्य है। इसको कह दिया आद सच, जुगाद सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। ऐसा जो एक सत्य है ना, वो हमें मिल जाए। इसीलिए कहेंगे कि वो बिछड़ा ही नहीं है कभी। सिर्फ वही गधे जैसा रस्सी घुमा दी थी, ऐसे ही संत सदगुरु जन हमें देहाभिमान से मुक्त कर देंगे। कह दिया देहाभिमाने गलते विज्ञाते परमात्मा ने। देहाभिमान गल जाए तो परमात्मा का ज्ञान हो जाएगा। फिर यत्र यत्र मनोयाति तत्र तत्र समाधि। मन कहीं जाए मेरे से बाहर जा ही नहीं सकता है। ऐसा सत्संग
जिनके जीवन में भी हुआ है, उनके संशय विपर्य समाप्त हो जाते हैं। भगवान मिला कि नहीं मिला, कहाँ है, किस जगह है, यहाँ है कि वहाँ है, ये संशय समाप्त हो जाते हैं। फिर पता लगता है कि मैं भगवान में हूँ और भगवान मुझ में है। ये भीतर बाहर का भेद है ना, ये बड़ा सूक्ष्म अहंकार है। ये भक्त का हो सकता है, भक्त कहे सब में भगवान है, सब में भगवान देख के भजन करे, वो पूजा करे। पर संत जन कहते हैं कि सब भगवान है, सब भगवान है, तो आप भगवान से बाहर हो ही नहीं सकते। पर मेरा अहंकार कहता है नहीं नहीं, मैं भगवान नहीं हो सकता हूँ। ये जो अहंकार है ना, ये अहंकार जिस दिन भी समाप्त होगा, पूज्य गुरुदेव भगवान जी कहते हैं कि तमोगुण का, रजोगुण का अभिमान तो है सो है ही है, ये सत्वगुण का अभिमान है ना, ये सबसे बड़ी बाधा है। सबसे बड़ी बाधा क्या है कि मैं और तू का भेद बच गया, झीना सा पर्दा। पर जिस दिन ये झीना सा पर्दा गुरुजनों की कृपा करुणा से गिर जाए, तो वही है सच्चा सत्संग। और संत जन कहते हैं एक बार सत्संग हो जाए जिज्ञासु का, प्यासे का, तो भुलाए नहीं भूलेगा। उदाहरण वही बहुत हल्का सा है कि मेरे जीवन में पैसे का बहुत महत्व है, मैं पैसे की बहुत चाहना रखता हूँ, तो उस चाहना के रहते हुए पैसे के लिए तड़फ रहा हूँ। इतने में किसी ने आके मेरे को बताया, भैया तुम्हें पैसे की जरूरत है? बोले बहुत ज्यादा जरूरत है। तो कहेंगे चलो हमारे साथ, हम वह धन तुम्हें तुम्हारे घर में बताए देते हैं। हम गए अपने घर में उन सज्जन के साथ, तो पता लगा हाँ ये रखे हैं, बोले तुम्हारे 1 करोड़ रुपया। यदि मैं धन का भूखा हूँ, गरीब हूँ, तो उस धन को भुलाए नहीं भूलूंगा। इसी तरह संत सदगुरु जन कह रहे हैं एक बार सत्संग हो जाए, फिर विस्मरण तो हो सकता है, भूल तो सकता हूँ। 24 घंटे में 1 करोड़ रुपया मेरे घर में रखें, 1 करोड़ रुपया मेरे घर में रखें, ये 24 घंटे तो कोई याद नहीं करेगा, पर जरूरत पे काम आ जाएगा। ऐसे ही ये सत्संग पूज्य गुरुदेव भगवान जी भी कहते हैं कि बखत पे याद आ जाए, और बखत पे याद ना आवे ना तो ये बेकार है सत्संग। गीता जी भी कह रही हैं वृथा आशा, वृथा सुख, वृथा ज्ञान। वृथा आशा क्या है कि दूसरे मेरे को सुखी कर देंगे। वृथा ज्ञान किसको कहा गया है? जो बखत पे याद ना आवे। मेरे घर में करोड़ तो रखे हैं, पर मैं भूल गया, अब जो है 10,000 रुपए की जरूरत पड़े, मैं इधर उधर मांगता रहूं, तो इसका मतलब मेरे को अपने धन का पता ही नहीं है। बस संत और शास्त्र कहते हैं वो निज सुख, वह आत्म सुख, आत्म स्मरण, वही हमारा धन है। शांति, ज्ञान, आनंद, संतोष वाला सत। तो सत है, चित है और वो आनंद स्वरूप है। ऐसा सच्चिदानंद स्वरूप परमपिता परमात्मा हमारे भीतर ही तो है। एक संत कहते थे कि तुम्हारे घर में पैसे तो रखे हैं, पर तुम्हें पता नहीं है, तो तुम्हारे लिए व्यर्थ है। ऐसे ही भगवान हमारे आपके सबके अंदर विराजमान है। अस प्रभु अछत हृदय अभिकारी, ऐसे प्रभु हमारे सबके हृदय में अछत रूप से रहते हैं। अछत जिसका नाश नहीं होता है, उसके बाद भी सकल जीव जग दीन दुखारी, ऐसे सच्चिदानंद प्रभु के रहते हम आप सब दुखी हैं। कारण क्या है कि हम संसारी हो गए हैं। यही जीव के लिए कह दिया, जब से जीव भयो संसारी। जीव यानी देह, मन, बुद्धि, अहंकार, स्त्री पुरुष जो भी मान गया ना, तब से ही जीव दुखी है। और सुखी कब होगा? कि जड़ चेतन की गांठ खुल जाए और जीव देहाभिमान से, अंतःकरण के अभिमान से मुक्त होकर के जानत तुम्हें हो जाई, वह परमात्मा को जानते ही उससे एक हो जाता है।
ऐसा एक होना ही सच्चा सत्संग है। और ऐसे सत्संग की प्राप्ति ब्रह्म ज्ञानी परमात्मा को प्राप्त संत सद्गुरु जनों द्वारा ही होगी। हम आपको इसी जीवन में सच्ची प्यास पैदा करके ऐसे ब्रह्म ज्ञानी संत सद्गुरु जनों की खोज करके अपना कल्याण कर लेना चाहिए। ऐसा सत्संग ही हमें आवागमन से मुक्त कर देगा। इतना ही कह के वाणी को विराम। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। बोलो सत्य सनातन धर्म की जय।